हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम इसमें अपनी सीरीज यूपीएससी मैथमेटिकल ऑप्शनल को कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज का 6th लेक्चर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पेपर 2 का टॉपिक अलजेब्रा में ग्रुप को पढ़ रहे हैं। ग्रुप में हम बेसिकली स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे एडिशन मॉडलों को। तो सबसे पहले लेक्चर में एडिशन मॉडलों का ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है, इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, उसको जानेंगे। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिस्ट किए हैं, एक्सपेक्टेड पैटर्न्स जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी पूछ सकती है। तो वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, या आप कह लीजिए कुछ ये जो 3 हमने लिखे हैं, 3 पैटर्न या 3 तरीके से ये इस एडिशन मॉडलो टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन एंड देन दीज 3 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले इस पर्टिकुलर पूरे लेक्चर में। तो पहला वाला हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कैलिस टेबल लिखिए फॉर द ग्रुप ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप Z5। तो ये Z5 है, ये एक तरीके से एडिशन मॉडलो ग्रुप 5 का ये क्या है, एक नोटेशन है। तो इसके लिए हमको कैलिस टेबल बनानी है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपके पास एक Z30 नाम का एडिशन मॉडलो का ग्रुप है, जिसके लिए आपको ढूंढ के बताना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को सच डेट की इक्वेशन होल्ड हो। इक्वेशन कहती है कि n इंटू में द रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 इज इक्वल टू में द रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, और इस ग्रुप में हमको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट बना के 5 लिखा है, इट बेसिकली रीड किया जाता है रेसिड्यू क्लास ऑफ 5। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू बतानी है। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप ये जो रेसिड्यू क्लास ऑफ 6 लिखा है, इसकी ऑर्डर बताइए किस ग्रुप में, Z14 के एडिशन मॉडलो ग्रुप में आप इसकी ऑर्डर बताइए। तो बेसिकली एक एलिमेंट है जिसका उसके एडिशन मॉडलो के ग्रुप में उसकी ऑर्डर हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन मॉडलो। एडिशन मॉडलो का ग्रुप दिखता कैसा है, तो सबसे पहले नोटेशन की बात करते हैं। तो एडिशन मॉडलो का ग्रुप ZM प्लस और यहाँ सफिक्स में M लिखते हैं, तो ऐसा दिखता है। अब जो एडिशन मॉडलो होता है वो एक तरीके का बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन डिनोट ऐसे ही होता है, प्लस का साइन और m क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। m कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एडिशन मॉडलो 1 के लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से आपको इंटीजर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनाइट ग्रुप बनाता है, इसलिए हम यहाँ पे m को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, और कोई भी नेचुरल नंबर ये हो सकता है। तो ये एक इसका नोटेशन हो गया। इसके अंदर एलिमेंट कैसे दिखते हैं, ये एक तरीके का सेट होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप बनता है तो G आपका क्या होता है, एक सेट होता है, वो भी कैसा, नॉन एम्प्टी सेट होता है। और यहाँ पे जो स्टार लिखा है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपका, तो ये प्लस m है, और ये जो ZM है ये आपका एक सेट है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अगर ZM लिखा है तो इस सेट के अंदर 0 1 2 डॉट डॉट करके m-1 तक के एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे Z5 की बात करूं तो Z5 के अंदर एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 एंड 4। तो एक कम पे आके रुक जाना है, 4 पे आके हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट ऐसे ही होंगे। Z6 की अगर हम बात करते हैं तो कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो ये Z6 के अंदर के एलिमेंट्स आ गए। तो ये सेट के अंदर इस टाइप से एलिमेंट होते हैं, एक कम तक। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी कि सेट के अंदर एलिमेंट क्या होता है। तो सेट तो हमने जान लिया कि सेट के अंदर एलिमेंट कैसे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑपरेट कैसे होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तो हमको पता थे, बट ये अगर शायद आपके लिए नया हो तो ये ऑपरेट कैसे होता है वो हमको जानना है। तो A और B कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि आपके कहाँ से आ रहे हैं, ZM के अंदर से आ रहे हैं। आपको क्या करना है, इनको ऑपरेट करना है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले A को प्लस करेंगे M से, एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे
m से, a प्लस बी करेंगे, सॉरी a को प्लस करेंगे b से। कैसे करा है हमने, जो यहाँ दो एलिमेंट लिखे होते हैं इन दोनों का आपको प्लस करना है और उसको m से डिवाइड करना है। m से डिवाइड करने के बाद आप ध्यान देंगे जो भी आंसर आएगा उसका आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे दैट इज द आंसर ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं Z5 पे, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये Z5 का ग्रुप है, ये दिख रहा है Z5 हमने यहाँ लिखा है, मतलब Z5 का सेट है। अब Z5 के सेट पे हम एडिशन मॉडुलो 5 ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट से कि मैंने क्या ले लिया, 2 और 3 ले लिया। तो 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 ऑपरेट कैसे होगा, अब क्या करेंगे 2 प्लस 3 करेंगे विच इज बेसिकली 5, और आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बाय 5 से। क्यों 5 से ही डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे एंड जो इसका रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ बेसिकली द रिमाइंडर ऑफ 2 प्लस 3 when it is divided by 5 is the answer। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने क्या लिया, दो दूसरे एलिमेंट ले लिए, एक 2 ले लिया और एक मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर ऑफ 2 प्लस 4 when divided by 5 डिवाइडेड बाय, अगेन हमको किससे डिवाइड करना है, 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ अगेन 5 लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 1। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बेसिकली 1। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से वर्क करता है और ये यहाँ पे अपॉन या बटे का साइन नहीं है, हिंदी में अगर बटा बोले और इंग्लिश में अगर अपॉन बाय बोलते हैं कि a प्लस बी बाय फ्रैक्शन में जैसे हम बोलते हैं, तो ये वो नहीं है। इस सिंबल का मतलब होता है डिवाइड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये एक अनदर सिंबल है और ये स्ट्रेट खींचा जाता है, जैसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो 1/2 ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर हम एक ही लाइन में भी लिख रहे होंगे तो थोड़ा स्लैंट लाइन बनाएंगे, बट यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है दैट मीन्स 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। तो ये ऐसे रीड किया जाता है। तो अभी मैंने आपको सेट बता दिया, ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होता है ये बता दिया, सेट के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं हमने ये जान लिया। अब ये सेट ग्रुप होता है या नहीं होता है इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई आपको सेट दिया है, कोई ऑपरेशन दिया है, तो उसको आप ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि लेट से कि Z5 ही प्रूव कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रूव करेंगे तो ईजी हो जाता है। Z5 इज अ ग्रुप, ये आपको क्या करना है, टू प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, Z5 के अंदर एलिमेंट कैसे दिखते हैं, पहले तो वो लिख लेंगे 0 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट दिखते हैं, क्योंकि m-1 तक जाना है तो इतने एलिमेंट इसके अंदर दिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्पोजिशन टेबल, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपको कोई भी सेट दिया हो और जिसके अंदर के आपको एलिमेंट्स पता हो, स्पेशली जैसे इसके अंदर के आपको एलिमेंट्स यहाँ पे पता है, तो अगर आपको सेट दिया हो और उसके अंदर के एलिमेंट्स अगर आपको दिए हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है ऑफ द सेट with respect to the binary operation जो भी आपको गिवन है। तो ये एडिशन मॉडुलो 5 का गिवन है तो हम यहाँ एडिशन मॉडुलो 5 ले लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट किया है हमने, तो हमने Z5 ले लिया है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, यही कॉम्पोजिशन टेबल को ही हम कैलेस टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैलेस टेबल बोल रहे हैं या फिर आप कॉम्पोजिशन टेबल बोल रहे हैं तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम सेकंड जो टॉपिक था हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन था सॉरी, उसको कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हमसे कैलेस टेबल सिर्फ पूछ रहा है Z5 का,
तो एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में कैलेस टेबल हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी इसको प्रूव करने के लिए भी हम क्या बना रहे हैं, कॉम्पोजिशन टेबल क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम कैलेस टेबल क्रिएट कर रहे हैं Z5 का एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट पे। तो अगर सिर्फ कैलेस टेबल पूछा है तो इतना ही जो अभी हम करने वाले हैं, टेबल बना के छोड़ देंगे, आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऐसे टेबल बनाना होता है। टेबल में यहाँ पे जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में जो भी आपका ऑपरेशन है वो लिखना होता है। तो यहाँ एडिशन मॉडुलो 5 का है, उसका नोटेशन यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो आपको लिखने होते हैं। तो हमने सेट के अंदर के एलिमेंट हॉरिजॉन्टली भी लिखेंगे एंड वर्टिकली भी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट के एलिमेंट लिख लिए। अब बेसिकली हमको करना क्या है, यहाँ पे ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को क्या करना है, फिल करना है। ये जो एंट्रीज हैं हमारी, इन एंट्रीज को यहाँ पे, ये 2 के रिस्पेक्ट में है, ये 3 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इन एंट्रीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। इनको फिल करने के लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी, कि ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी कि ऑपरेशन कैसा होता है, इसकी हमको यहाँ हेल्प लगेगी और ऐसे ही सभी एलिमेंट को ऑपरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा है और इसके यहाँ पे वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी 0 लिखा है एंड वर्टिकली भी 0 लिखा है, ठीक है। तो 0 एडिशन मॉडुलो 5 0 क्या होगा, 0 + 0 क्या होगा, आपका 0 होगा। एंड जब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा है। तो 1 को आप 0 से प्लस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि ये 1 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 1 का 1 ही रहेगा। डेसिमल पे नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखें। डेसिमल में जाके डिवाइड नहीं कर देना है और फिर रिमाइंडर लिख देना है, ऐसा नहीं करना है ना। तो जो एग्जैक्ट में जो रिमाइंडर बच रहा होता है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 का 1 ही बच जाएगा, तो 1 ही लिखे। ऐसे ही 0 + 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 2 अभी 5 से लेस है तो रिमाइंडर आपका 2 ही रहेगा। ऐसे ही 0 + 3 करेंगे, 3 भी 5 से लेस है तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे 3 ही मिलेगा। ऐसे ही 0 + 4 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा एंड 4 इज ऑल्सो लेसर देन 5, तो यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 0 + 1, तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो जब भी 5 से छोटी वैल्यू आएगी या जो भी आपका एडिशन मॉडुलो m है, तो m से जब भी छोटी वैल्यू आएगी तो सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, बिकॉज रिमाइंडर आपका एज इट इज रिपीट होता रहेगा। जब बड़ी वैल्यू आएगी तो देखते हैं क्या करेंगे, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, अगेन 5 से छोटी वैल्यू है तो 2। 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, अगेन 5 से छोटी वैल्यू है तो 3। 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, अगेन 5 से छोटी वैल्यू है तो 4। अब 1 + 4 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 5। अब आपको क्या करना है, 5 को 5 से डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट द रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो देयरफॉर द आंसर यहाँ जो आपको लिखना होगा इज 0। ऐसे ही 2 + 0 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, बिकॉज 5 से छोटा है। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 आपको 5। अगेन आपको पता है 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 एंड 2 + 4 करेंगे तो 6। अब 5 को 6 से डिवाइड कर, मतलब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे आंसर में आपको क्या मिलेगा, 1 एंड सो ऑन। बाकी सबको भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 0, 3 + 3 6 मतलब रिमाइंडर 1 एंड 3 + 4 7 मतलब रिमाइंडर 2। 4 + 0 4, 4 + 1 5 हो जाएगा तो 0 आएगा। 4 + 2 6 मतलब 1, 4 + 3 7 मतलब रिमाइंडर 2 एंड 4 + 4 मतलब 8, तो रिमाइंडर 3। तो यहाँ पे ये कैलेस टेबल आपकी बनके तैयार हो गई। अब किसी भी एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में, किसी भी एडिशन मॉडुलो के ग्रुप का कैलेस टेबल आपको क्रिएट करने को आता है तो सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। अगर मार्क्स जस्टिफाई करनी है तो ये ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होता है इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपने सेट के अंदर के एलिमेंट ऑलरेडी लिख दिए हैं एंड देन इस टेबल को क्रिएट कर दीजिएगा। तो इतना ही आपको कैलेस टेबल के लिए काम करना होगा।
अब क्योंकि हम यहाँ पे कैलेज टेबल हमारा सिर्फ एक लौता टॉपिक नहीं था, हम इसके आगे भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब इसके आगे हम फर्दर देखेंगे इसको ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉम्पोजिशन टेबल। तो हमने क्या कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला भी इसी तरीके से इसी पैटर्न से ही प्रूव किया था। तो पैटर्न रिपीट करना है, वही सारी चीजें। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी होगी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द ग्रुप विच इज Z5 एम्प्लाइज, जब आप ए एडिशन मॉडलो 5B करें तो आंसर Z5 के अंदर से आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली सेट दिया है तो हमने जी नहीं लिखा, स्पेसिफिकली बाइनरी ऑपरेशन दिया है इसलिए हमने स्टार नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमने ये बात, अब आपको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से बताना है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जितनी भी एंट्री आपने यहाँ से लेके यहाँ तक में जितनी भी एंट्री की थी, वो सभी एंट्री के एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इस सेट के अंदर से आ रहे हैं। इस सेट के बाहर का एक भी एलिमेंट नहीं है। 5 6 7 -5 -2 माइनस कुछ भी बाहर नहीं है, जो भी एलिमेंट है ऑल बिलोंग टू द सेट, देयरफॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ही यही होता है इसकी, अगर हम लैंग्वेज में बात करें कि ऑपरेशन करने के बाद सेट के कोई भी एलिमेंट का ऑपरेशन करने के बाद आंसर सेट के अंदर ही रह जाए, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन a composition table are belongs to Z5 implies closure property satisfy या फिर प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, इसकी मीनिंग ये है, ये मैंने आपको बता दी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी, जो भी आपके सेट के अंदर से बिलोंग कर रहे हो, आपको दिखाना होता है कि ए बी एंड सी ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी आपका आंसर जो है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको शो करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है कि A एडिशन मॉडलो 5 B एडिशन मॉडलो 5 और ब्रैकेट में ये लिखा। तो इसका मतलब है A एडिशन मॉडलो 5 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर least non-negative remainder when B plus C divided by 5। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या किया कि जो ब्रैकेट था उसके लिए हमने यहाँ पे बात रख दी। ठीक है, अब जो भी आपका लीस्ट रिमाइंडर आ रहा है उसको आपको ए के साथ भी ऑपरेट करना है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when A plus B plus C is divided by 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, RHS लेना है। RHS क्या है आपका, RHS की बात करें तो वो क्या है, A एडिशन मॉडलो 5B एडिशन मॉडलो 5C। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि द लीस्ट नॉन नेगेटिव remainder when A plus B is divided by 5। फिर इसके बाद
एडिशन मॉडुलो 5c। अब जब c से ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b plus c is divided by 5। तो अब आप देखिए LHS RHS सेम हो गए, सिंस LHS इक्वल टू RHS एम्प्लाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो इस तरीके से आपको शो कर देना है, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस के लिए बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल आपको क्या बताना होता है, तो पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू द सेट सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट एम्प्लाइज ई ए, या फिर आप ई एडिशन मॉडुलो 5 लिख लीजिए क्योंकि अब आपको एडिशन मॉडुलो 5 का ऑपरेशन दिया है। तो ई एडिशन मॉडुलो 5 a is equal to a is equal to में a एडिशन मॉडुलो 5e। तो आपको ये शो करना है, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको बाकी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो एज इट इज रिपीट हो जाए। कंपोजिशन टेबल की हेल्प से कैसे करते हैं कि हमको एक ऐसी रो ढूंढनी होती है जो ये ऊपर टॉप वाली रो है इससे क्या कर जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट रो ही लिखी हुई है दैट इज एग्जैक्टली मैच्ड विद द टॉप रो, ठीक है। और ऐसी मैचिंग ढूंढने के बाद उसके जो वर्टिकल में जो एलिमेंट लिखा होता है उसको ढूंढना होता है विच इज जीरो हेयर। तो ये जीरो ही आपका क्या बन के आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन के आ गया। तो बस आपको ये यहाँ पे लिखना है, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू Z5 such that for every a belongs to Z5 a addition modulo 5 0 is equal to a is equal to 0 plus addition modulo 5a। अब आप इसको खुद से भी करके या सोच के देखिए तो कैसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जब भी आप a प्लस 0 करेंगे एंड हमको क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है when a plus 0 is divided by 5। तो ये जो ये आएगा तो वो क्या आएगा, बेसिकली a plus 0 is equal to में a। तो a से जब भी हम डिवाइड करेंगे एडिशन मॉडुलो 5 को तो हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है वो कुछ और नहीं आके a ही आएगा। क्यों आएगा a, बिकॉज जो a है वो लेसर देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एलिमेंट है, ठीक है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि Z5 के अंदर एलिमेंट ही कहाँ से हैं, 0 से लेके 5 माइनस 1 तक ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि a भी इन्हीं में से कुछ है तो 5 से छोटा ही होगा या तो 0 के बराबर, ठीक है। तो इस कारण से अभी हमने पढ़ा कि 5 से जब भी छोटा एलिमेंट होता है तो रिमाइंडर एज इट इज रिपीट हो जाता है, इस कारण से a आ गया। अब चाहे a प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस a करो a ही आएगा एंड a आपका लेसर देन 5 है ना। तो जो रिमाइंडर होगा वो एज इट इज a रिपीट होके आ जाएगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। तो ये 0 इज देन आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको क्या करना होता है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू द सेट for every g for every a belongs to the set such that a inverse a is equal to में e। अब क्योंकि हमको मॉडुलो दिया हुआ है तो मॉडुलो का ऑपरेशन लगाएंगे। तो 5a is equal to में e which is basically here 0 जो कि अभी हम पहले से ढूंढ चुके हैं is equal to a addition मॉडुलो 5a inverse।
तो आपको अब सभी एलिमेंट का क्या करना है, इनवर्स ढूंढना है। तो बाय द हेल्प ऑफ ये कैलेस टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल आप इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, वर्टिकली आप चेक कीजिए कहाँ आइडेंटिटी आ रही है। तो सबसे वर्टिकली अगर हम चेक करते हैं तो आइडेंटिटी हमको सबसे पहले यहाँ दिख रही है, फिर हमको आइडेंटिटी यहाँ दिख रही है, फिर इधर एंड देन इधर। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आइडेंटिटी दिख रही है कॉलम वाइज आप उसको हाईलाइट कीजिए। फिर अगर आपको जीरो की आइडेंटिटी बतानी है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो देखेंगे। तो जीरो का जो इनवर्स है इज जीरो। फिर आप क्या करेंगे, ये आपने देखा 1 और 1 का जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है 4। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ 1। ये क्या हो गया 1 का इनवर्स। ऐसे ही आप देखें यहाँ पे 2 0 इधर आ रहा है तो 2 का इनवर्स इज 3। तो दिस इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ 2। ऐसे ही 3 के लिए देखें तो अब ये कहाँ आ रहा है 2 पे आ रहा है। तो जो 3 का इनवर्स है वो कौन है 2 है। ऐसे 1 का इनवर्स कौन है 4 है। तो सॉरी हाँ 4 का इनवर्स कौन है 1 है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है एंड देन यहाँ पे इसी चीज को आप लिख देंगे कि 1 एडिशन मॉडुलो 5 क्या करेंगे आप 4 यू विल गेट 0। देन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया है वो लिख लेते पहले। 0 एडिशन मॉडुलो 0 इज 0 and then 1 addition modulo 4 is 0, then 2 addition modulo 3 is 0 and 3 addition modulo 2 is 0 and 4 addition modulo 1 is 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि जितने भी एलिमेंट थे इस Z5 के अंदर उसके लिए हमने एक इनवर्स ढूंढ के बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की भी स्टोरी हो जाती है। देयरफॉर जो हमारा ये पूरा है वो क्या बन गया Z5 इज अ विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन मॉडुलो 5 इज अ। अब क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, इसका आइडेंटिटी बताइए। कोई भी एक ग्रुप दे देगा एडिशन मॉडुलो का, आप बोलेगा कि आइडेंटिटी बताइए। तो आइडेंटिटी बताने के लिए आप क्या करेंगे, कैलेस टेबल बनाएंगे एंड इस तरीके से आइडेंटिटी लिख देंगे। अगर आपसे पूछता है कोई भी, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि आप 1 का इनवर्स बताइए, द क्लास ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 का इनवर्स बताइए इन Z5, तो 1 का इनवर्स कौन हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलेस टेबल बना के और यहाँ पे ऐसे इनवर्स ढूंढ के बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से ऑपरेट करके भी दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इस कारण से 1 का इनवर्स कौन है 4 है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ कि कुछ कुछ बुक्स होती हैं या आपके नोट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो Z5 के अंदर के एलिमेंट्स हैं बेसिकली उनको मैंने 1 2 3 4 लिखा था, उनको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 3 एंड ब्रैकेट में 4 और एक 0 मिस हो गया है तो ब्रैकेट में 0 ऐसे लिख के भी शो करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। अब ब्रैकेट में लिखा है तो इसको हम रीड करेंगे रेसिड्यू क्लास ऑफ 1। तो इनकी मीनिंग, इनको ऑपरेट करने का तरीका, ये जो ऑपरेट करने का तरीका है ये सब कुछ नहीं बदलता है, एवरीथिंग रिमेन सेम। बस अगर आपको पेपर में ऐसा दिया है तो आप इस सिंबल का यूज, इस नोटेशन का यूज कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी चीज नहीं बदलेगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपको सेट के बारे में पूछ रहा है तो उसका आपको इनवर्स निकालते आ गया, आइडेंटिटी निकालते आ गया एंड कैलेस टेबल भी बनाते आ गया, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चल गया। तो प्रूफ करने को बोलता है तो भी, और नहीं तो हमने ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसका हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, क्योंकि हमने कैलेस टेबल बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, अब कैलेस टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पे हमको क्या करना है, Z30 का ग्रुप लेना है और इसमें स्मॉलेस्ट n बताना है सच दैट जब n 5 की रेसिड्यू क्लास से ऑपरेट हो तो वो इक्वल हो जाए 0 रेसिड्यू क्लास के। ठीक है, तो
हमको क्या लेना है, Z30 का ग्रुप लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द 30 एडिशन मॉडलो ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन है, हमेशा ही ऐसा होगा। 30 का एडिशन मॉडलो है तो यहाँ सिंबल भी एडिशन मॉडलो 30 ही आएगा। तो इस ग्रुप की यहाँ पे हमको बात की गई है, तो ये ग्रुप हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आपको n ढूंढना है। n ढूंढना है कैसा कि n को रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 से ऑपरेट करें तो 0 आ जाए। ठीक है, अब कभी भी आपको ऐसा लिखा है, मैं यहाँ पे आपको साइड में बताती हूँ, अगर a रेसिड्यू क्लास ऑफ a इक्वल टू द रेसिड्यू क्लास ऑफ b लिखा है और एडिशन मॉडलो मान लीजिए 30 का ही है, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू या दिस एम्प्लाइज कि a प्लस बी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड देन इसका रिमाइंडर लिखेंगे। तो आप यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, m से, या जो आपका 30 है 30 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिखेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, माइनस है ना, क्योंकि वो उधर जाएगा शिफ्ट होगा, तो a माइनस बी। तो ये इसका मतलब बेसिकली एक नोटेशन है या ऑपरेशन कह लो, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है ना। अब आपको देखिए यहाँ n और आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एट रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ये कि m डिवाइड्स कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिवाइड a माइनस बी। ठीक है, एक वाली बात है ना, यहाँ कहीं और भी किया है क्या ऐसा, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड है ना, बाकी सब जगह तो ठीक ही है। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमको n फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे n इंटू 5 माइनस में 0, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, n इंटू 5 माइनस में 0। तो 30 और क्या कहते हैं, n इंटू 5 कर रहे हैं तो हम 5n लिख लेते हैं, माइनस करेंगे तो 5n ही आएगा, तो 5n लिख लिया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो 5 से मल्टीप्लाई होके 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, बिकॉज आपको आंसर क्या चाहिए, बिल्कुल 0 चाहिए। ठीक है, तो ये हम, इसका मतलब ये है कि 30 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 5n को, तो इसका मतलब है यहाँ पे n इज, हम लेंगे n को, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 30 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज 30 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, अगेन जो 30 है वो 10 से बड़ा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको रिमाइंडर लेना होता है। फिर अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमको यहाँ पे 15 मिलेगा, अगेन 50 इज लेसर देन 30, तो फिर से डिवाइड नहीं होगा एंड रिमाइंडर इज 15। तो कब रिमाइंडर 0 आएगा आपको वो देखना है, तो हमको देखना है n की क्या वैल्यू रखे, तो n की वैल्यू अगर आप 6 रख देते हैं तो यू विल गेट 30 एंड 30 को 30 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0। तो इस कारण से n इज बेसिकली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज योर 6। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6, और n की ऐसी ही वैल्यू निकालनी होती है सच दैट 30 इस पूरे n5 को क्या कर दे, या 5n को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो दिस एम्प्लाइज n इज 6 सिंस 5 into 6 is 30 and 30 is divisible by 30, so the remainder is 0। तो आपने यहाँ पे ये लिख लिया, तो ये n आपका क्या आ गया, 6 आ गया। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में अच्छे से भी लिख सकते हैं, बट बेसिकली इसका मोटा मोटा मुद्दा यही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि Z15 का आपको एडिशन मॉडलों का ग्रुप दिया हुआ है, आप बताइए कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू सच दैट द रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 into n is equal to the residue class of 0।
तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है क्या कहते हैं 5n को -0, ठीक है, ये करना है। दिस एम्प्लाइज 15 इज डिविजिबल बाय 5n। अब आपको n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इफ n इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज आप क्या बताएंगे, 15 इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है, जिसके कारण से ये रेसिड्यू क्लास 0 के इक्वल हो गया। रेसिड्यू क्लास 0 के इक्वल होना का मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। आई बात समझ में। एंड अब जस्टिफाई करें कि ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, तो एंड इफ वी टेक n is equal to 2 then n equal to 2 or 1 and then आप क्या लिखेंगे, 15 is not डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं किसको डिवाइड नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, आपके 5 को, और 15 डिवाइड नहीं कर पाएगा आपके 10 को भी, ठीक है। तो इस कारण से n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इज 3। तो ये वाली बात हो गई। इस तरीके से और भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अराइज हो सकते हैं, तो इसका मेन मुद्दा ये है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ था वो देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे कुछ भी आता है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 30 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 30 को डिवाइड नहीं करना है, 30 डिवाइड करेगा, 30 इज द डिवाइजर और ये n5 आपका डिविडेंड बनेगा, ठीक है। फिर हो गया अब ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास 6 इन Z14। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करनी है। तो ऑर्डर अगर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले तो हम ऑर्डर ऑफ ZM एडिशन मॉडुलो M की बात कर लेते हैं, मतलब इस ग्रुप की ऑर्डर की बात करते हैं, फिर इसके एलिमेंट की ऑर्डर की बात करेंगे। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो Zm के अंदर कितने एलिमेंट है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके m-1 तक के एलिमेंट। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो जो इसकी कार्डिनैलिटी है विच इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन Zm इज बेसिकली m, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके एक पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, तो अगर काउंटिंग करते हैं तो m आएगा। ऐसे ही अगर आप Z5 के एलिमेंट देखें तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 पे आके रुक जाएगा। काउंटिंग करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं तो 5 आएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ Z5 एडिशन मॉडुलो 5 ग्रुप है वो क्या होके आ गई 5। तो m की m ही आती है। तो ये तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की बात हो गई। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेट्स से A of a group G is the least positive integer such that जब हम ग्रुप को जब हम एलिमेंट को n टाइम ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऐसा कितनी बार हम ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है और इस कहीं पे a की पावर n इज इक्वल टू में e भी लिखा होता है, जहां n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कितनी बार ऑपरेट। तो ये जो NA है इसका मतलब ही है n टाइम्स ऑपरेट A टू गेट E। इसका भी सेम मतलब है कि n टाइम A को ऑपरेट किया है तो आपको E मिल रहा है। तो n शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि हम उसको उतनी बार ऑपरेट करें A को तो हमको E मिल जाए, ठीक है। तो अब रेसिड्यू क्लास ऑफ 6 की बात करते हैं। तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 6 इन Z14 एडिशन मॉडुलो 14। तो ये आपको ग्रुप दिया गया है, इसकी ऑर्डर की बात करनी है। तो 6 को आप 6 से ही एडिशन मॉडुलो 14 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ आंसर 6 + 6 12, और 12 क्या है 14 से छोटी वैल्यू है, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 12 ही मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है।
फिर आप क्या करेंगे, 6 14 6 एडिशन मॉडुलो 14 6। अब आप 3 बार ऑपरेट करेंगे, यू विल गेट 18, और 18 क्या है, 14 से बड़ा नंबर है, बट जब आप इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो यू विल गेट 4। ठीक है, इतना मिला। फिर इसके बाद आप 3 के बाद 4 बार करेंगे, तो 14 6 14 सॉरी 14 एडिशन मॉडुलो 6 एडिशन मॉडुलो 14 6। तो 4 बार आपने ऑपरेट किया 6 को, तो यू विल गेट 4 टाइम, अगर आप प्लस करते हैं 6 को तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 24, और 24 14 से बड़ी वैल्यू है, बट जब आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे समथिंग 40, तो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। तो कितनी बार करें कि आपको क्या करते हैं, आइडेंटिटी मिल जाए। और आपको पता होगा कि अभी आपने देखा था कि जो Z5 है उसकी आइडेंटिटी 0 है। सिमिलरली जो भी आपका एडिशन मॉडुलो का ग्रुप होता है उसकी आइडेंटिटी हमेशा ही 0 होती है। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है या इतनी बार ऑपरेट करना है कि सच डेट जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो देखिए, इसको अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, या फिर मैं अलग पेज ले लूँ। तो आपने 2 बार ऑपरेट किया तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 मॉड 14। मतलब पहले आप 2 बार 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड फिर 14 से डिवाइड करके आंसर लिख दीजिए। तो मॉड 14 मतलब है डिवाइड बाय 14, और आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 14 एंड यू हैव टू राइट द रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो आंसर आ जाएगा। ये मॉड का मतलब ये होता है। ठीक है, मॉडुलो लिखा है इसका मतलब, है ना। तो 2 इंटू 16 तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 12 मॉडुलो 14 विच इज बेसिकली 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे एक एक करके बताया आपको। तो 6 14, अब आप 3 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 मॉड 14, और यहाँ कितना आ जाएगा 18 मॉड 14 विच इज बेसिकली 4। ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो ऐसा कितनी बार करें, तो इतनी बार करना है यहाँ पे कि ये वैल्यू ऐसी ढूंढनी है कि वो 6 से मल्टीप्लाई होके 14 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आप लेट से कि n टाइम्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे लेट n इज an order of residue class of 6 in Z14 implies क्या होगा कि n इंटू में 6 मॉड 14 का आंसर आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप क्या कर लेते हैं, या आप कर सकते हैं 14 is divisible by n6। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज कि क्या वैल्यू रख लें, तो n इज इक्वल टू में सॉरी वो भी लीस्ट रखनी है ना। तो देखिए n अगर आप 1 करते तो 2 करते तो 12, 3 करते तो 18, ऐसा कौन सा मल्टीपल आ रहा है जो 14 की टेबल में भी आ जाए। तो जब आप n की वैल्यू आप 7 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 14 इज डिविजिबल बाय 42। तो 14 इंटू 3 क्या होता है 42 हो जाता है, जिस कारण से n की वैल्यू 7 आ जा रही है। और n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इससे छोटी किसी भी वैल्यू पे ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इस कारण से जो n है मतलब जो 7 है इज एन ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 6 in
Z14। तो बेसिकली ऐसा आपको ढूंढना होता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है, इतनी बार आपको जिसकी ऑर्डर निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना होता है सच डेट 14 से डिवाइड वो कम्प्लीटली हो जाए, या जो भी आपका m है उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा 7 से अगर 6 का ऑपरेट करेंगे तो 14 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 7 ऑर्डर हो गई। ऐसे आप और भी सभी एलिमेंट्स की ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसके ऑर्डर निकालने का ये प्रोसेस है। होपफुली आपको यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर्टिकुलर एडिशन मॉडलों के टॉपिक से। एक तो आप इनका ऑपरेशन आना चाहिए आपको, दूसरे ऑर्डर्स निकालते आने चाहिए, इनवर्स निकालते आना चाहिए, कैलेज टेबल बनाते आना चाहिए, और कुछ इस टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आप ये अगर आपको ये नोटेशन की नॉलेज है तो आप इससे कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो होपफुली आपको ये पूरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर कुछ नया समझना है या कुछ नहीं आया समझना या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।